कहानी की शुरुआत कुछ नौजवान लड़के लड़कियों से शुरू होती है जो पानी में चलने वाले जहाज पर बैठकर बड़े शहर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मौसम खराब हो जाता है, जिसके बाद पायलट जहाज पर काबू खो देता है। इस समय जहाज समुद्र के ऊपर ही था, इसलिए पायलट जल्दी जल्दी जहाज समुद्र में ही उतार देता है। जहाज समुद्र में इतनी तेजी से उतरा था कि उतरते ही टूट जाता है और पायलट जख्मी होकर मर जाता है। सभी लड़के लड़कियां किसी तरह जहाज से बाहर निकलते हैं और फिर तैरते तैरते पास वाले टापू तक पहुंच जाते हैं। इस वीरान टापू पर कोई भी इंसान नहीं रहता था। सैम उम्मीद भरी नजरों से समुंदर की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी बोट नजर नहीं आ रही थी। उसके सभी साथी भी डरे हुए थे। जॉन भी उठकर आसपास देखने लगा था, जबकि चश्मे वाला मैसी हैरी के साथ बातें कर रहा था। सभी जल्दी जल्दी इस टापू से निकलना चाहते थे। सभी को जब कोई भी बोट नजर नहीं आती तो जॉन सभी को टापू के अंदर चलने को कहता है और सभी उसकी बात मान जाते हैं। कुछ देर बाद जॉन और हैरी एक जगह पर आग जलाते हैं ताकि उसे देखकर कोई मदद आ सके। दूसरी तरफ लड़कियों को फल मिल गए थे और वो उन्हें खाकर भूख मिटाने लगती हैं। इसके बाद वो कुछ लकड़ियां भी इकट्ठा करने लगती हैं, जबकि उधर सैम को एक कैबिन नजर आ गया था। सैम जल्दी जल्दी कैबिन में आता है और उसके पीछे पीछे मैसी भी आ जाता है। कैबिन में जाने का एक खुफिया रास्ता था। दोनों लड़के जब इस रास्ते से कैबिन के अंदर जाते हैं तो अंदर उन्हें खाने पीने की चीजें भी मिल जाती हैं। कुछ ही देर बाद रात हो गई। सभी लड़के लड़कियां कैबिन में आ गए थे। कैबिन में आकर वो खाने पीने लगे थे और इसी बीच एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर से मदद चाहते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख नहीं पाते और उनके बिना ही वापस चले जाते हैं। इसके बाद सभी फिर से कैबिन में आते हैं और फिर उसी में सो जाते हैं। अगली सुबह सैम टापू पर घूम रहा था। घूमते घूमते उसे एक बैग मिलता है। वो जब उसे खोलता है तो बैग में उसे एक तैराकी वाली पोशाक और एक नेल गन मिल जाती है। थोड़ी ही देर बाद टापू के पास एक जहाज आ जाता है। सैम की नजर जब उस जहाज पर पड़ती है तो वो उस पर नजर रखने लगता है। दूसरी तरफ हैरी की नजर जैसे ही जहाज पर पड़ती है तो वो शोर मचाने लगता है। जहाज में 2 बंदे थे और हैरी उनसे मदद मांगता है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी कैबिन की तरफ दौड़ता है और रास्ते में उसे सारा मिल जाती है। हैरी ने सारा को सब बता दिया था, जिसके बाद सारा अपने बाकी दोस्तों के पास आकर उन्हें भी जहाज के बारे में बता देती है। सभी दोस्त अब जहाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। जहाज वाले बंदे एक छोटी सी बोट लेकर टापू तक पहुंच जाते हैं, जबकि सैम अभी भी छुपकर सब देख रहा था। सभी दोस्त जहाज वालों के पास पहुंच गए थे। जॉन उन्हें देखकर काफी खुश था। सारा के लिए तो वो किसी फरिश्ते जैसे थे। जहाज वाले पहले कुछ दोस्तों को बोट में बिठाते हैं और फिर बाकी के दोस्तों को बिठाकर जहाज में ले आते हैं। सैम अभी भी टापू पर ही था। जहाज वाले उसके दोस्तों को एक कैबिन में ले आते हैं। इसके बाद दोनों अपनी अपनी गन निकालकर सभी से कहते हैं कि तुम लोग हमारे कब्जे में हो, और उनका ये रूप देखकर सभी दोस्त हैरान हो गए थे। दरअसल जहाज वाले दोनों बंदे गैर कानूनी काम करते थे। दोनों बातें कर रहे थे कि जल्दी ही बॉस टापू पर आ जाएगा और हम उसे नशा बेच देंगे। बातें करते करते दोनों ने मस्ती करने का फैसला कर लिया। दोनों जल्दी जल्दी कैबिन को खोलते हैं और फिर लिविया को मस्ती के लिए चुनते हैं। लिविया के दोस्त जब विरोध करते हैं तो दोनों उन्हें डराते धमकाते हैं। मैसी अपना विरोध जारी रखता है, इसलिए दोनों उसे भी कैबिन से बाहर निकाल लेते हैं और फिर से कैबिन बंद कर देते हैं। दोनों जल्दी जल्दी मैसी को एक जगह बांधते हैं और फिर लिविया के पास आ जाते हैं। दोनों ने लिविया के साथ जबरदस्ती करने का मन बना लिया था। लिविया दोनों का विरोध करती है और उसका शोर सुनकर मैसी भी तड़प जाता है। इससे पहले कि लिविया के साथ कुछ बुरा हो पाता, तभी खिड़की का शीशा टूटता है। मैसी के देखते ही देखते सैम नेल गन से एक बंदे को मार देता है। सैम जैसे ही अंदर आता है तो दूसरा बंदा उस पर गोली चलाता है। सैम तो बच जाता है, लेकिन जहाज में आग लग जाती है। सैम जल्दी जल्दी दूसरे बंदे को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो मैसी के हाथ खोलता है और फिर सभी को कैबिन से बाहर निकालने लगता है। जल्दी ही सभी दोस्त टापू पर आ जाते हैं और उसके बाद जहाज में धमाका हो जाता है। इस धमाके से दोनों बदमाशों के परखड़े उड़ गए थे। अगली सुबह मैसी अपनी लवर वीना के साथ प्यार कर रहा था। इसी बीच टापू पर फिर से एक जहाज आता है। सैम और लिविया ने जहाज देख लिया था। मैसी और वीना ने भी जहाज की आवाज सुन ली थी। जहाज की आवाज सुनकर कैबिन में सो रहे सभी दोस्त जाग जाते हैं। सैम जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें सतर्क रहने को कहता है। जॉन उसकी बात से सहमत था, जिसके बाद दोनों भागकर किनारे पर आ जाते हैं ताकि जहाज से निकलने वाले लोगों को देख सकें। जल्दी ही दोनों ने एक ऐसी जगह ढूंढ ली यहाँ से वो जहाज पर नजर रख सकते थे। दोनों के देखते ही देखते जहाज से 3 बंदे उतरने लगे और इन तीनों के पास हथियार थे। उधर जूलिया के कपड़े कांटों में फंस गए थे, जिसके बाद वो अपने आधे कपड़े उतार देती है। दूसरी तरफ बॉस अपने 2 चमचों के साथ टापू पर पहुंच गया था। सैम जॉन को नेल गन देकर अपने बाकी दोस्तों की तरफ भागता है। उसके जाने के बाद जॉन भी एक तरफ भागता है और तभी एक चमचा उसे देखकर गोलियां चलाने लगता है। जॉन को भले ही कोई गोली नहीं लगी थी, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर उसके सभी साथी डर गए थे। दरअसल बॉस के 2 बंदे गायब हो चुके थे, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया था। बॉस के वही 2 बंदे
गायब हुए थे जो लिविया के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। बॉस की उनसे कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए उसे गड़बड़ का एहसास हो गया था। उधर सैम अपने दोस्तों के पास आकर कहता है कि जहाज से 3 बंदे निकले हैं और उन सालों के पास हथियार हैं। सैम की बात सुनकर उसके सभी दोस्त डर गए। सैम आगे कहता है कि मैंने एक योजना बनाई है, मैं और जॉन उन तीनों को बंदी बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उनका जहाज लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद सैम हैरी से पूछता है कि क्या तुम जहाज चला पाओगे? हैरी जहाज चलाने की ट्रेनिंग ले रहा था। उसने कभी भी खुद जहाज नहीं चलाया था, लेकिन अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो जहाज चलाने को मान जाता है। दूसरी तरफ जॉन के पीछे अभी भी बॉस का चमचा लगा हुआ था। बॉस का चमचा फिर से उस पर गोलियां चलाता है और इस बार बॉस भी गोलियों की आवाज सुन लेता है। सैम के सभी साथी भी एक तरफ बढ़ रहे थे। सैम की योजना के मुताबिक सभी को किसी सुरक्षित जगह पर तब तक छुपना था जब तक सैम और जॉन तीनों बदमाशों को बंदी नहीं बना लेते। उधर सैम भी भाग रहा था। इसी बीच उसे बॉस और उसका चमचा घेर लेते हैं। सैम जैसे ही भागने लगता है तो बॉस गोली चलाकर उसे जख्मी कर देता है। सैम की चीख मैसी ने भी सुन ली थी। बॉस के इशारे पर सैम को कैबिन की तरफ ले जाया जाने लगा। मैसी छुपकर सब देख रहा था। जल्दी ही चमचा सैम को कैबिन में ले आता है। वो जब खुफिया रास्ते में देखने लगता है तभी उसके मुंह पर हमला होता है, जिसके साथ ही वो बेहोश हो जाता है। चमचे को मैसी ने बेहोश किया था। सैम जल्दी जल्दी चमचे की गन उठाकर फिर से भागने लगता है। उसके जाते ही चमचा फिर से उठ जाता है। उधर हैरी के पीछे पीछे लड़कियां भाग रही थीं। ये लोग जल्दी जल्दी किनारे तक पहुंचना चाहते थे ताकि जहाज में बैठकर यहाँ से भागा जा सके। हैरी लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्हें पीछे ही रोक देता है और फिर किनारे पर आकर पानी में कूद जाता है। जहाज में एक बंदा अभी भी था। हैरी जल्दी जल्दी जहाज के पास आता है और बंदे पर हमला कर उसे पानी में गिरा देता है। दूसरी तरफ बॉस के हाथ सारा लग चुकी थी और तभी सभी लड़कियां आकर बॉस को मारने लगती हैं। इसके बाद वो उसकी टांग पर गोली चलाकर वहाँ से भाग जाती हैं। जॉन भी मौका देखकर अपने पीछे लगे चमचे को पहाड़ी से गिराकर जख्मी कर देता है। जल्दी ही हैरी ने जहाज स्टार्ट कर लिया। वो पहली बार जहाज चला रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रहा था। जॉन पानी में कूदकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सके। लड़कियां भी भागती भागती बॉस की बोट तक पहुंच गई थीं। सैम और मैसी के पीछे अभी भी एक चमचा लगा हुआ था और उससे बचने के लिए दोनों पानी में कूद जाते हैं। बॉस का चमचा अब जहाज पर गोलियां चलाने लगा और जॉन भी जवाब में गोलियां चलाता है। जल्दी ही जॉन की एक गोली बॉस के चमचे को मार देती है। जल्दी ही सभी दोस्त जहाज में पहुंच गए थे। बॉस उठकर जहाज पर गोलियां चलाने लगा। इससे पहले कि वो जहाज को खराब कर देता, हैरी किसी तरह जहाज को उड़ाने में सफल हो जाता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। इस कहानी में यही दिखाया गया है कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सभी दोस्त वीरान टापू से डर रहे थे। वो उस टापू से डर रहे थे जो हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था, लेकिन सभी दोस्त उन 2 बदमाशों से नहीं डरते जो उनके असली दुश्मन थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।